स्टोरी है, एक लड़का है रुर्क नाम का, न्यूयॉर्क। इट इज रियल स्टोरी। आर्किटेक्चर कॉलेज में एक स्टूडेंट है रुर्क नाम का। वो विचारों से मुक्त है, मतलब ओपन माइंडेड लड़का है, नैरो माइंडेड लड़का नहीं है वो। उसे कास्ट सिस्टम पसंद नहीं है, उसको डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, व्हाटएवर, वो ये सब चीजों को मानता नहीं था। उसके लिए सब समान है। आपको पता होगा अमेरिका में रेसिज्म है, ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो उस चीज को भी फॉलो नहीं करता था। रुर्क वाज व्हाइट। और जिस कॉलेज में रुर्क पढ़ता था, आर्किटेक्चर कॉलेज था, आर्किटेक्चर 5 साल का होता है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उसकी बनती नहीं थी। प्रिंसिपल को ये सब अच्छा नहीं लगता था, ये इतना ओपन माइंडेड कैसे है। वी आर ऑल व्हाइट एंड ही इज एंटर्ड इन ब्लैक। कल परसों ही अमेरिका में कोई इंसिडेंट हुआ, किसी पुलिस, आई थिंक आपने न्यूज देखा होगा, जहाँ पे ब्लैक रेसिज्म का फिर एक आउटब्रेक हो गया मूवमेंट, कि वो ब्लैक पीपल को बाय मिस्टेकनली पुलिस ने, आई थिंक उसके एक्शन में वो डेड हो गया। तो रुर्क रेसिज्म को मानता नहीं था। इस चीज से प्रिंसिपल नाराज थे और उसकी और रुर्क की जमती नहीं थी। प्रिंसिपल ने इंश्योर किया कि रुर्क का डिग्री कोर्स समय पे कंप्लीट ना हो, वो फेल होते रहे। बट रुर्क वाज एक्सीलेंट, एकेडमिक इंटेलिजेंस वाज सो नाइस, एलीट, IQ 140, बहुत शार्प था अपने पढ़ाई में वो। और उसके जो अदर बैच वाले थे, दे लिटरली वर्शिप रुर्क। कैसे तैसे उसने अपने आर्किटेक्चर कंप्लीट किया। आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद अब जॉब भी तो चाहिए हम लोग को, तो रुर्क जॉब के तलाश में था। रुर्क था। तो जो प्रिंसिपल हमारे थे रुर्क के, उनका नाम था सर एल्सवर्थ टुई। टुई ने इंश्योर किया कि रुर्क को कहीं जॉब ना मिले, क्योंकि पॉलिटिकली स्ट्रांग थे वो, पॉलिटिकल सेटअप, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। तो उन्होंने इंश्योर किया कि रुर्क को जॉब ना मिले। और रुर्क को मॉम डैड थे नहीं, मॉम डैड उसे थे नहीं, तो वो अपने एक रूम में रहता था, पूरा दिन पड़े रहता था। उसे उस रूम के रेंट देने तक के पैसे नहीं थे। तो ऐसे ही आज हम एलुमनी सेलिब्रेट कर रहे हैं सब लोग। ऐसे ही उस वक्त के प्रिंसिपल ने, मिस्टर टुई ने, रुर्क की बैच के सभी स्टूडेंट को और रुर्क को इनवाइट किया पार्टी के लिए कि सब लोग आ जाओ। 4 साल 5 साल हो गए थे, अब जो जहां सेटल है सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और पार्टी सेलिब्रेट करें। और सर्दी के दिन थे और इवनिंग के वक्त पार्टी रखी थी। तो सब लोग अपने अपने कार्स में आ रहे हैं, ब्लैक कार्स, ब्लेजर, कोट, टाई, ब्लैकिश एंड शाइनिंग शूज एंड ऑल, एक वेल डेजिग्नेटेड पर्सन, सब लोग ऐसे आ रहे हैं। और बेचारा रुर्क एक सिंपल गोल गले वाला टी शर्ट, एक जींस और सिंपल सी शू, पार्टी में ऐसे एंट्री कर रहा है। और सब लोग को पता है ये हालत रुर्क की ऐसी किसने की है, क्यों की है, सब लोग को पता था। लेकिन कोई कुछ बोले तो जो बोल रहा है उसकी बैंड बजेगी। इसके लिए कोई उसके अगेंस्ट में कोई बोल भी नहीं रहा है। अब पार्टी स्टार्ट हो गई है। ट्राई टू इमेजिन द सीन। पार्टी स्टार्ट हो गई है और जिस चीज के लिए पार्टी बुलाई गई है वो हो ही नहीं रही है। पार्टी का मोटो क्या था मिस्टर टुई का, कि रुर्क की इंसल्ट करनी है सबके सामने, कि तू मेरे सबके सामने घुटनों पे बैठ, मेरी माफी मांग, तब तेरा करियर में सेट करूंगा। बट रुर्क पता नहीं कौन से मिट्टी का बना था। रुर्क माफी नहीं मांग रहा था उनसे, उसने कभी माफी मांगी नहीं उनसे। मैं क्यों मांगू माफी, मैंने गलती क्या की है। रुर्क का ये स्टैंड था। उसी स्टैंड की वजह से बेचारे की हालत हो गई थी। ना जॉब है, ना रेंट दे पा रहा है, ना खाना टाइम पे मिल रहा है, बेचारा फंस गया। अब पार्टी जिस मूवमेंट के लिए बुलाई थी वो मूवमेंट हो नहीं रहा था। रुर्क इमेजिन कीजिए, टेरेस पे एक जगह खड़ा है और टेरेस पे पार्टी चल रही है, कॉर्नर में खड़ा है। और यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज में वाइन एंड ऑल ये सब नॉर्मल उनका कल्चर है वो। तो रुर्क के हाथ में वाइन का ग्लास है। रुर्क शांति से एक जगह खड़ा है, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई और एक सिप ले रहा। और पार्टी के दौरान वो नीचे उतरता है किसी काम से और स्टेयरकेस पे उसे मिस्टर टुई मिल जाते हैं। एक बार टुई लेफ्ट साइड तो रुर्क राइट साइड तो फिर मिस्टर टुई राइट साइड। ये होता है ना स्टेयरकेस पे, कभी कभी हमारे साथ हुआ रहेगा, किसी के साथ होता है। वैसा वो इंसिडेंट था। मिस्टर टुई ने बरोबर अपने आप को मिस्टर रुर्क के सामने खड़ा कर दिया और पूछा रुर्क से, कम ऑन रुर्क, प्लीज टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी। मैंने तेरी ये हालत बना के रखी, तो मेरे बारे में सोचता क्या है। मुझे गाली दे, मुझे मार, पत्थर मार, मेरे को डंडा मार, कुछ तो कर। तो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट मी। बट रुर्क ने कंधे ऐसे उड़ाए और बोला, बट आई डोंट थिंक अबाउट यू सर। और वहां से चला गया टेरेस के ऊपर फिर से एक बार।
मिस्टर टुई को और गुस्सा आया, ये किस मिट्टी का बना है, इसे करूँ तो क्या करूँ मैं। अब रूट फिर अपनी जगह पे जाके खड़ा हो गया टेरेस पे एक कॉर्नर में, वाइन का ग्लास हाथ में है। मिस्टर टुई ने वेटर को बुलाया, खाली वाइन का ग्लास ट्रे में रखा, भरा हुआ वाइन का ग्लास उठाया और साइड वाले स्टूडेंट को कहा, नाउ आई एम गोइंग टू इंसल्ट रूर्क, स्प्रेड दिस मैसेज अमंग ऑल। मैं रूर्क की इंसल्ट करने जा रहा हूँ, ये मैसेज सब में फैला दे। और ट्राई टू इमेजिन, एक फोकस चल रहा है, अंधेरी रात है, हल्का सा लाइट है, रूर्क की तरफ मिस्टर टुई जा रहे हैं उसके इंसल्ट करने के लिए विद वाइन ग्लास। मिस्टर टुई ने उस रूर्क को सेंटर में बुलाया कि यहाँ पे आ बेटा, ठीक है तू माफी नहीं मांगता मत मांग, मैं तेरी नॉलेज का टेस्ट लेता हूँ, आज तुझे बहुत नॉलेज है ना, दे ऑल वर्शिप, तेरे कलीग सब तेरे वर्शिप करते, मुझे टेस्ट करने दे। रूर्क ने सिंपली हंसते हुए कहा, यस यू कैन सर। अब दोनों बैठे हुए हैं, बाकी सब सराउंडिंग में खड़े हैं। ट्राई टू इमेजिन, मिस्टर टुई उसको वन आफ्टर अनदर, आर्किटेक्चर फील्ड था तो आर्किटेक्चर फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। एंड प्लीज बिलीव मी, रूर्क खटाखट 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 वन आफ्टर अनदर क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है बिना रुके, विदाउट एनी पॉज। अलग अलग ट्रेडिशन से आर्किटेक्चर की, सबसे पहले घर कैसे थे हमारे, मिट्टी से, फिर आर्किटेक्चर कौन सा आता है, स्टोन से बने हुए घर, फिर आर्किटेक्चर कौन सा आता है, वुड से बने हुए घर, है ना। फिर अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर है, यूरोपियन आर्किटेक्चर, गॉथिक आर्किटेक्चर, ग्रीक आर्किटेक्चर, कुलीन आर्किटेक्चर। आज जो आर्किटेक्चर हम देखते हैं वो मॉडर्न आर्किटेक्चर है। ये ट्रेडिशन से आर्किटेक्चर्स की अलग अलग, हर एक ट्रेडिशन के ऊपर मिस्टर टुई ने रूर्क से क्वेश्चन पूछे और हर एक ट्रेडिशन के आंसर्स रूर्क ने हंसते हुए विदाउट एनी पॉज देता गया। एक मोमेंट ऐसे आता है, मिस्टर टुई ने सोचा इसको मैं एक ब्लॉक करने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि ये फंस जाए, आंसर दे भी तो भी फंसेगा, आंसर ना दे तो भी फंसेगा। मिस्टर टुई ने उससे पूछा रूर्क से, अच्छा चलो सब कुछ मान लिया मैंने, प्लीज टेल मी नाउ विच ट्रेडिशन यू बिलोंग टू। आर्किटेक्चर की कौन से ट्रेडिशन को यू बिलोंग, कौन से ट्रेडिशन को बिलोंग करता है मुझे बता। वहां वो फंस गया, आंसर दे तो भी फंसेगा। क्यों, तू तो रेसिज्म फॉलो नहीं करता, तेरे लिए डिस्क्रिमिनेशन मायने नहीं रखता। अब तू अपने आप को बोल रहा हो कि मैं इस ट्रेडिशन को बिलोंग करता हूँ, इट मींस यू आर रॉन्ग पर्सन। और आंसर दे तो भी फंस रहा है, ना दे तो भी फंस रहा है, आप करे तो क्या करे। 15 to 20 सेकंड का उसने पॉज लिया था और उसने आंसर दिया था, I do not stand at the end of a tradition, but probably at the beginning one. It means that हम किसी परंपरा के आखिर में नहीं खड़े हैं, हमसे नई परंपरा की शुरुआत करेंगे। मिस्टर टुई ने ग्लास फेंक दिया ऐसे नीचे और वो घुटनों पे बैठे और उन्होंने रूर्क की माफी मांगी। So this is all that I have to express all my feelings to you. Thank you so much. Thank you each and everyone. Thank you so much.